इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली नहीं, लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक स्पेस शिप है जो मान लीजिए किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उसके आगे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब होगा क्या, जब ये स्पेसशिप इनसे टकराएगा तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी इसमें स्टिक कर जाएंगे और इसके साथ में मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब वो इसके साथ में मूव कर रहे हैं तो हो क्या रहा होगा, इसका मास जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन आप समझिए इनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा होगा। जब ये इससे टकरा रहा होगा तो ये इन पर इधर एक फोर्स लगा रहा होगा। जो फोर्स इन पर लग रहा है, इन 10 पार्टिकल्स पर लग रहा है, वो मैं निकाल लेता हूँ। जितना फोर्स ये स्पेसशिप इन 10 पार्टिकल्स पर लगाएंगे, उतना ही फोर्स ये 10 पार्टिकल इस स्पेसशिप पर लगाएंगे। तो मेरा ध्यान सिर्फ इनकी तरफ है। ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं डीएम मास जो है वो इनका बढ़ गया। तो 10 पार्टिकल का मास कितना, डीएम मास, ये रहा डीएम मास। तो पहले इन डीएम मास का मोमेंटम था नहीं, और बाद में ये डीएम मास स्पेस क्राफ्ट के साथ में मूव कर रहे हैं तो उनका वेलोसिटी आ गया v। तो जो छोटा सा मोमेंटम चेंज हुआ है dp, वो मैं लिख सकता हूँ v इंटू डीएम। v इंटू डीएम क्यों, क्योंकि पहले तो इनका मोमेंटम था नहीं। पहले इनका मोमेंटम कितना था, जीरो, और बाद में इतना मोमेंटम कितना हो गया, डीएम इंटू वी। तो पहले था नहीं और बाद में मोमेंटम डीएम इंटू वी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डीएम इंटू वी। ऑब्वियसली छोटा सा मोमेंटम बहुत छोटे से टाइम में चेंज हुआ होगा, तो मैंने उसको dt से डिवाइड कर दिया। तो देखिए यही मुझको क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। जितनी रेट से मास इसमें ऐड हो रहा है उतनी रेट से ही कैपिटल एम इंक्रीज हो रहा होगा। बट ठीक है, मैं फोर्स तो लिख ही सकता हूँ। फोर्स जो है वो हो गया v, और dm बाई dt जो है वो हो जाएगा bv स्क्वायर। तो फोर्स हमारा हो जाएगा b v क्यूब। नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं मैं, मुझे पता है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। अब इस फोर्स को मैं उस स्पेस क्राफ्ट के मास से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे स्पेस क्राफ्ट का उस समय पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो बी वी क्यूब बाई एम, ये आपका एक्सेलरेशन है। नेगेटिव साइन मुझको पता है, उस समय पर जो मास होगा उसी से डिवाइड करना है मेरे को। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर इज बी।